स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट करी अपनी 7.1। जिसने वीडियो पिछली वाली ना देखी हो पहले 7.1 को सीख लें, उसके बाद आइए 7.2 सीखते हैं। ठीक है, देखिए 7.2 में आपको क्या करना है। अब तक हम लोगों से सिर्फ दूरी सूत्र लगवा रहा था। वो क्या कहता था, ये कोई बिंदु होते हैं, ये वाले पॉइंट x1 और y1 होता है और ये वाला पॉइंट x2 और y2 होता है ना। अब तक क्या कह रहा था कि ये दो कोई बिंदु हैं जिसको मान लो हम लोग a और b का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो a और b के बीच की दूरी निकलवा रहा था, या तो फिर कह दे रहा था कि बीचों बीच में कोई बिंदु स्थित होता है, तो हम लोग इसको अगर o माने तो BO बराबर होता है AO के। दूरी सूत्र को हम लोग 2 बार लगा देते थे, लेकिन इस बार क्या कहेगा वो, उसके अंदर हमको ना जो बिंदु देगा ना ये O, ये कभी भी एकदम सेंटर यानी कि बीचों बीच नहीं देगा। वो बिंदु कभी यहाँ दे देगा, कभी यहाँ दे देगा, कहीं पर भी दे सकता है वो बिंदु, है ना। तो मान लो उसने हम लोग को बिंदु दिया है इस जगह पर, वो बीचों बीच बिंदु नहीं है। ठीक है, मतलब कि A और B के जो बीच में बिंदु हमने माना है O, वो एकदम बीचों बीच नहीं है, सेंटर पे नहीं है, वो कहीं पर भी स्थित है। लेकिन उसने बस ये कह दिया है कि A और O के बीच की जो दूरी है ना, वो हम लोग को M1 दे रखी है, B और O के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है M2। आया समझ में। यहाँ पर A के निर्देशांक x1 y1 होता है, B के निर्देशांक x2 y2 होता है, और जो सेंटर में जो बिंदु होता है ना, जिसको हम लोग O मान रखे हैं, जो बीचों बीच बिंदु होता है, उस वाले के निर्देशांक खाली x और y होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग और सेंटर वाले बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग M1 कहते हैं, और लास्ट और सेंटर वाले बिंदु के बीच की दूरी को M2 कहते हैं। ठीक है, अब इससे फॉर्मूला बनता है, देखो x बराबर mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग को काउंटिंग लिखनी है, 1 2 2 1 1 2। याद हुआ, अगर m1 है तो x2, m2 है तो x1, और यहाँ पे m1 प्लस m2 ही होता है हमेशा। समझ में आया। हम लोग x के निर्देशांक निकालेंगे तो x पहले, और m1 तो x2, m2 तो x1, और पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि दो अनुपातों को जोड़ दो। आया समझ में। ये m1 और x2 जो दे रखा है ना, वो a और b को जो काटने वाला बिंदु O है उसका अनुपात दे रखा है, तो m1 अनुपात m2 में काटता है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम लोग का x और y के निर्देशांक निकालेंगे। ये खाली x का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से सेम y का फॉर्मूला लगाएंगे, पर जहां कहीं भी x हैगा वहां पर y आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, y इजकल टू my प्लस my अपॉन में m प्लस m। करते क्या है, 1 2 2 1 1 2। क्लियर हुआ। इस तरीके से काउंटिंग करनी है, y इजकल टू m1 y2 प्लस m2 y1, पूरे का अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका y वाला फॉर्मूला। आया समझ में। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, कहीं कहीं पर हम लोग को ऐसे ही बिंदु देता है सेम। ये बिंदु दे रखा है जिसको हम पहले x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले बिंदु को हमेशा x2 y2 मानते हैं। अब जो हैगा ना, वो कभी कभी हम लोग को, जैसे कि मैंने कहा कि जो बिंदु O दे रखा है वो बीचों बीच नहीं दे रखा है ना, वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, पर A और B का एकदम मध्य बिंदु नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मध्य बिंदु दे दे, एकदम सेंटर में दे दे, तो उसको हम मानेंगे तो x और y ही, पर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला कैसे बन जाता है, इसके अंदर खाली x इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा इस बार x का फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये बीच वाला बिंदु बीचों बीच है, मध्य बिंदु में है, तो x का x, ये वाला x1 फिर वो वाला x2, पूरे को 2 से कर दो डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर y का फॉर्मूला भी सेम इसी तरीके से बनेगा, y1 प्लस y2 और पूरे के अपॉन में 2 से कर दो डिवाइड। आया समझ में। ये दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तब है जब इसका अनुपात अलग अलग देगा, ये m1 की वैल्यू अलग, m2 की वैल्यू अलग। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों बराबर दूरी पर दे दे, मतलब कि m1 और m2 की वैल्यू सेम दे दे, तो आपको इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हम लगा के आगे के 7.2 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। अभी हम यूज करेंगे अपने सारे सवालों के अंदर इन फॉर्मूलों को।
आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले समझते हैं। लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3। देखिए दो बिंदु हैं -1,7 और अगला बिंदु है 4,-3। ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटा गया है। 2:3 में मतलब कि इनके बीच में जो बिंदु आएगा ना, मान लो कहीं पर भी कोई बिंदु हैगा तो 2 यानी कि यहाँ पर 2 और ये बचा कुछ /3। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि इसी के निर्देशांक ज्ञात करने हम लोग को। देखो एक लाइन है कि मान लो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू कोई लाइन है। अब इसके बीचों में जो बिंदु दे रखा है, मान लो ये दे रखा है हम लोग को आर, ठीक है। तो पी क्यू जो आर काटता है पी क्यू को, वो 2:3 में काटता है। मतलब कि पी क्यू पूरी की पूरी लाइन है और बीच में काट देता है, इधर 2 भाग छोड़ देता है, इधर 3 भाग छोड़ देता है। मान लो पी क्यू की पूरी लंबाई 10 है या 5 है, मान लो 5 है, पी क्यू की पूरी लंबाई कितनी है, 5 है। तो उसको हमने कुछ इस प्रकार से काटा कि 2 भाग इधर छूट गए, 3 भाग इधर। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इधर लाइन छूट गई, 3 सेंटीमीटर इधर लाइन छूट गई, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हमको, ठीक है, कि आर के जो निर्देशांक एक्स और वाई है उसके क्या पॉइंट होंगे, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि जो इधर पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं x1 y1, जो इधर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं x2 y2। और ये तो x और y पहले ही है। जो बीचों बीच मतलब कि स्टार्टिंग का पॉइंट और सेंटर वाले पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं m1, और लास्ट पॉइंट और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं m2, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमको दिख चुकी हैं, अब फॉर्मूले के अंदर उस वैल्यू को पुट करना है। देखिए x इजकल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला मैंने बताया था x का। अब देखिए x तो हमारे पास x ही आएगा, x1 कितना है देखो -7, तो लिखो -7। m2 कितना है देखो 3, लिखो 3, प्लस का प्लस। x2 कितना है 4, लिखो 4। m1 कितना है देखो 2, तो लिखो 2, अपॉन में m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। इतना क्लियर हुआ। बस जो x1 m2 x2 m1 m1 प्लस m2 इन सब की जो वैल्यू ऊपर आपको दिख रही है, मैंने वहीं से ही देखा है और चीट करके लिख दिया है कि हाँ भाई m1 मेरा 2 है, x2 4 है और m2 3 है, x1 -1 है और m1 m2 और 3 है, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 माइनस है तो लगाएगा माइनस, प्लस 4 दूनी 8 बटे में 2 और 3 5। अब x इजकल टू 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, बड़ी संख्या 8 प्लस की है तो प्लस का 5 बटे में 5 कैंसल आउट हो जाएगा, x इजकल टू 1 आ गया। इतना क्लियर हुआ वैल्यू। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5 और बटे में 5 ऑलरेडी है, कैंसल आउट करूंगा मतलब काटूंगा तो वो आएगा 1। अब इसी तरीके से हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अपना y वाला फॉर्मूला लगाना है। y इजकल टू y1 m2 प्लस y2 m1 पूरे क्या कौन में m1 प्लस m2। अब जैसे जैसे हम लोगों ने x और m1 m2 की वैल्यू देख के ऊपर से लिखा था, यहाँ पर y1 m2 y2 m1 इन सब की वैल्यू को ऊपर से देखना है और लिखना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। y कितना है, y तो हमारा y ही है। y1 कितना है देखो 7, तो लिखो 7। m2 कितना है देखो 3, प्लस y2 कितना है देखो माइनस का 3, m1 कितना है देखो 2। अब m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, क्लियर है। और देखो y इजकल टू 7 तियां 21 प्लस और माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटे में 3 2 5। अब क्या बचा, 21 में से 6 गया तो 15 बटे में 5, अब 5 तियां 15, तो y का मान कितना आ गया 3। अगर मैं बिंदु r के मान निकालूं, r कितना है x, y कितना आया है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो ये आ गया हमारा r का मान। आया समझ में, r के निर्देशांक क्या है 1,3, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूले को लगाना है, लेकिन उसके अंदर m1 और m2 की वैल्यू हमको खुद से निकालनी है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है बिंदुओं 4, -3 और -2, -3। देखिए एक लाइन है 4, -1 और -2, -3, ये एक लाइन है। अब इस लाइन क्या बोलता है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित यानी कि उसको 3 बराबर भागों में हमको क्या करना है, विभाजित करना है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, बन गए 3 भाग। देखो 1 2 3। अब इन तीनों भागों को हमको समान भागों में डिवाइड करना है, तो पहले कर लेते हैं इस वाले बिंदु का भी निर्देशांक निकालते हैं। इसको मानता हूं मैं ए, इसको मानता हूं बी, और इस बिंदु को पी, इस वाले बिंदु को क्यू। ठीक है, अगर मैं अभी पी के निर्देशांक निकालूं तो इसके निर्देशांक निकालना हूं तो ये हो जाएगा मेरा एक्स और वाई। स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हमेशा बोलते हैं x1, y1, और लास्ट वाले पॉइंट को हमेशा बोलते हैं x2, y2। ठीक है, अब इसके अंदर x1 की वैल्यू आ गई हमारी 4, y1 की वैल्यू आ गई -1, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -3। निकालनी किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमको m1 एंड m2 की वैल्यू अभी नहीं पता है। तो देखो a और p के बीच में कितने भाग हैं, 1 भाग है, लेकिन p और b के बीच में कितने भाग है, 1 और 2। तो ये इतना कितना भाग है, 1 भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि m1 की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर 1 और 2, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। आया इतना चीज समझ में। यहाँ पर हमको डिवाइड देखना, संख्या कितनी भागों में डिवाइड हुई करिए। जो लाइन हैगी, लाइन को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में से ये हो गया पहला भाग और 2 भाग इधर बचे हैं, तो m1 की वैल्यू आ गई 1 और m2 की वैल्यू आ गई 2। अब रखना है क्या हमको, वैल्यू मतलब फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, देखिए x इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है देखो -2, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, और x1 की वैल्यू 4, और पूरे के अपन में m1 कितना है 1, m2 कितना है 2। क्लियर हो गया इतना। आइए देखिए x इजकल टू 1 दूनी 2, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस 4 दूनी 8, बटे में 2 और 1 3। अब x इजकल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 गया तो 6 बटे में 3, और कैंसल आउट, 3 दूनी 6। x की वैल्यू आ गई भैया 2। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम किसको वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू। पर y की वैल्यू निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं, y इजकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालनी है तो y का y, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 की वैल्यू है 2, और m2 की वैल्यू -1। अब पूरे क्या अपॉन है 1 + 2, क्योंकि m की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 है। अब y इजकल टू 3 एकम -3, क्योंकि माइनस का है ना, प्लस और माइनस माइनस, 2 एकम 2, बटे में 2 और 1 3। देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 बटे में 3, बड़े सिंह 3 माइनस के तो माइनस का 5 बटे में 3। आया समझ में। तो अगर मैं p के निर्देशांक को दिखाऊं तो p के निर्देशांक क्या है, x कितना है 2, y कितना निकाला -5 बटे 3। तो ये वाला हमारा आएगा भाई p के निर्देशांक। ठीक है, लेकिन अभी q के निर्देशांक बाकी हैं। अब देखो q के निर्देशांक के लिए हम लोग को अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, अलग से लाइन बनानी पड़ेगी। सेम पूरी लाइन ऐसी बनानी है। देखो ये वाला a के निर्देशांक 4, -1, ये वाला b के निर्देशांक -2, -3। ठीक है, ये वाला हमारा बिंदु p, ये वाला हमारा बिंदु q। हमने पिछली बार p के निर्देशांक निकाले थे, तो इस बार q के निकालूंगा तो q हो जाएगा मेरा x, y। ठीक है, लेकिन पहले हमारा a p, क्योंकि p के निर्देशांक निकालना था, इन दोनों के बीच की दूरी कितने भाग थे, 1 भाग थी। लेकिन अब q के निर्देशांक निकालना हो तो यहाँ पर कितने भाग है, 2 भाग है। तो यहाँ पर हम लोग की m1 की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2, और यहाँ पर एक ही भाग है तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1।
आया समझ में किस प्रकार से मैंने m1 और m2 की वैल्यू वहां निकाली है और किस प्रकार से मैंने m1 और m2 की वैल्यू यहाँ निकाली है। p के निर्देशांक निकाला तो p से पहले जितने भाग बच रहे हैं वो m1, p के बाद जितने भाग बच रहे हैं वो m2। यहाँ पे क्यों के निकाल रहा हूँ तो क्यों से पहले जितने भाग बच रहे हैं वो m1, क्यों के बाद जितने भाग बच रहे हैं वो m2। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए अब मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है तो पहले x का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके बाद y का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। x इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हुआ। अब x की वैल्यू तो खाली x ही है, m1 की वैल्यू 2 हो गई इस बार, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। ये वाला ये हमारा भाई x1 और y1 होता है और ये वाला x2 और y2। तो समझ जाना कि मैंने x2 की वैल्यू क्या रखी -2 तो इधर से रखी, x1 की वैल्यू क्या रखी 4 तो यहाँ रखी। ठीक है, किस प्रकार से मैंने वैल्यू को निकाला है। आइए x इजकल टू 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4 और 2 और 1 3। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 में 4 गया तो 0/3 और किसी भी संख्या से अगर हम 0 को डिवाइड करते तो आंसर आता है हमारा 0। तो x का मान आ गया आपका 0। अब निकालते हैं y की वैल्यू, तो y वाला फॉर्मूला लगाओ, y इजकल टू y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो y का y1 की वैल्यू देखो कितनी है -1, m2 की वैल्यू भी कितनी है 1, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 1, सॉरी m1 की वैल्यू 2, ये m1 की वैल्यू 2 अपॉन में m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 1। अब देखिए एक एकम एक, माइनस है तो माइनस का एक प्लस, सॉरी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा है ना, 3 दूनी 6 अपन में 2 और 1 3। देखिए माइनस प्लस माइनस 6 और 1 7, बड़े संख्या 6 माइनस के तो माइनस का 7 बटे में 3, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब मैं अगर क्यों के निर्देशांक बोलूं, क्यों के निर्देशांक x कितना है 0, y कितना है -7/3, ये आ जाएगा दूसरा आंसर। समझ में आया। पहला आंसर मेरा क्या है, p के निर्देशांक 2, माइनस का 5/3 और q के निर्देशांक 0, माइनस का 7/3। ये हैंगे हमारे a और b को जो समत्रिभाजित करते हैं उन बिंदु के निर्देशांक आए मेरे ये। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा लेंथी हैं, पेपर वाला पेस्ट नहीं करता है ऐसे क्वेश्चन को, मतलब कि लिखने में क्वेश्चन पेपर भरने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन देता है वो जिसके अंदर क्वेश्चन देखने में तो छोटा रहे पर स्टूडेंट को ज्यादा काम करना पड़े। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, फिर भी करा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है आपने आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, यानी कि क्या किया गया है, ऐसे लाइन बना दी गई है हर 1 मीटर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियों में क्या कर दी गई, लाइन बना दी गई है। ठीक है, अब उसने कहा गया है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखो निहारिका दूसरी पंक्ति में है, ठीक है, कितना दौड़ती है 1/4 भाग पर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं गमले गिनता हूं तो 1 2 3 4 5 6, प्रति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वह यदि देख करते हैं ठीक।
आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो नहीं करवाया है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं और नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8, मतलब कि दो बिंदु होंगे -3, 10 और 6, -8। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में काटेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एक नया प्रकार का क्वेश्चन आ गया अभी तक, जितने भी क्वेश्चन हमने सीखे उससे अलग क्वेश्चन है। देखो बिंदु के अंदर जो रेखा दे रखी है, रेखा के दोनों पॉइंट कितने हैं, दोनों पॉइंट है, पहला पॉइंट हैगा -3, 10, अगला बिंदु हैगा 6, -8। ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं। पहले वाला बिंदु हो जाएगा x1, y1, दूसरे वाला बिंदु हो जाता है x2, y2। ठीक है, अब इनको जो क्या करता है, कोई रेखाखंड डिवाइड करता है, विभाजित करता है। अब ये नहीं पता कौन सा बिंदु कौन से अनुपात में डिवाइड करता है, लेकिन बिंदु का जो मान दे रखा है उसने दे रखा है -1, 6, यानी कि जो बीचों बीच बिंदु होता है उसको हम लोग x और y बोलते हैं, है ना। तो x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x2 और y2 की वैल्यू दे रखी है। पर हमको क्या करना है, m1 और m2 की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, हमको m1 और m2 की वैल्यू नहीं दे रखी और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमको ये बताइए वो किस अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी कि m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब भी m1 और m2 का मान निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं k और 1, यानी कि k अनुपात 1। हमको ये हमेशा मानना है, जब भी आपको किसी के भी बीच में अनुपात ज्ञात करना होगा तो m1 की वैल्यू k, जैसे कि मैंने मानी है m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1 मान के हमको क्या करना है, काम करना है। आइए देखते हैं, लगाओ x वाला फॉर्मूला, आपकी मर्जी है, आप x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, y वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ऐसे सवालों में। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x कितना है देखो -1 इजकल टू m1 कितना है देखो k, दिख रहा है ना m1 k, x2 कितना है 6, m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 और m1 है k, m2 है 1, इसके अपॉन 1 मानो। ठीक है, अब देखो -1/1 इजकल टू 6 की मल्टीप्लाई k में तो 6k प्लस और माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे में k प्लस 1, सॉरी k है ये। अब बराबर तो ऐसे मल्टीप्लाई होती है, -1 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 में करूंगा तो k एकम k, माइनस है तो माइनस का k, प्लस और माइनस माइनस 1 एकम 1, ये मल्टीप्लाई हो गई। अब 1 की मल्टीप्लाई 6k में तो 6k बन जाए 6k माइनस 1 3 3, इतना क्लियर हुआ। अब देखो -1 का -1 इधर आएगा तो प्लस का 3 और 6k का 6k इधर आएगा तो प्लस का k। अब 3 में से 1 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2 और 6k और k 7k। अब 2/7 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा k, तो k का मान क्या आ गया 2/7। तो जब 2/7 है तो इसका मतलब 2:7, यानी कि m1 का मान 2 और m2 का मान 7। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, ये अनुपात आया है। वो पूछा था ना कि स्टार्टिंग यानी कि इन दोनों बिंदुओं को, ये वाला जो बिंदु है वो किस प्रकार या किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो 2:7 में विभाजित करता है, यानी कि 2/7। जब भी बटे में आंसर आए ना अनुपात वाले में तो ऊपर वाला m1 हो जाता है और नीचे वाला m2 हो जाता है। ठीक है, तो 2:7 में -1,6 इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5, -4, 5। देखिए बिंदु है 1, -5, अगला बिंदु दे रखा है उसने हम लोग को -4, 5, ये वाला बिंदु A है, ये वाला बिंदु B है। ठीक है, अब बोलता है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करता है। ये चीज समझिए, जब भी कभी भी x अक्ष पर कोई सी भी लाइन विभाजित करेगी तो y का मान हमको 0 रखना है, लेकिन अगर y अक्ष पर विभाजित करती है तो x का मान 0 रखना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, कौन से अक्ष पर,
एक्स पर, तो एक्स का मान तो जो बीचों बीच दे रखा है वो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई एक्स पर विभाजित करती तो वाई का वाई ही रहता, लेकिन एक्स का मान 0 हो जाता। आया समझ में? जो से एक्स पर कहेगा वो अक्ष तो सेम लिखो, लेकिन दूसरा वाला अक्ष जो होगा उसका मान 0 कर दो। ठीक है, अब बोलता है वो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको ये विभाजन बिंदु यानी कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। वाई का मान तो पहले से दे रखा है हमको क्या 0, लेकिन एक्स का मान ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोग को यहाँ पर जो m1 और m2 का मान देता है वो भी तो ज्ञात करना है, यानी कि अनुपात भी ज्ञात करना है। और अनुपात को मैंने कहा था जब भी ज्ञात करेंगे तो k अनुपात 1 मानेंगे, जैसा कि हम लोगों ने k अनुपात 1 इस वाले क्वेश्चन के अंदर माना था। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर कहा था आप x का या y का कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास x का भी मान है और y का भी मान है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में किसका मान है, x का कि y का? x का मान तो नहीं दे रखा, x तो x ही है, लेकिन y का मान दे रखा है 0। तो हमको यहाँ पर किसका मान निकालना पड़ेगा, किसका मान लगाना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए y इजकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y का मान कितना है 0, ये पता है ना, ये x और y होते हैं तो y का मान 0, m1 का मान k, y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान -5, और ये k अनुपात 1 अपॉन 1 मान लो। ठीक है, 0 अपॉन 1 इजकल टू 5 के मल्टीप्लाई k में तो 5k प्लस और माइनस माइनस 5 एकम 5, ये हो जाएगा k अनुपात 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, पूरे की मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0 ही आने वाला है, और किसी के मल्टीप्लाई 1 में करो तो वही आएगा। ठीक है, माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 5 इजकल टू 5k, 5 एकम 5, तो k का मान क्या आ गया बच्चे 5। ये k का मान था, ये सॉरी 5 नहीं 1 आया है। ठीक है, k का मान आ गया 1, यानी कि m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू तो पहले से ही कितनी थी 1 थी। ठीक है, या यहाँ पर देखो इसके अपॉन 1 मान लो, तो m1 की वैल्यू 1 अपॉन 1, यानी कि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है। अब हमको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो y का मान तो पहले से 0 दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है तो x वाला फॉर्मूला लगा दो इस बार। तो देखो x इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस x2। ठीक है, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो x, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है माइनस का 4, m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू 1, और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1। 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 और 1 2। अब माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3/2। तो देखो भाई ये जो बिंदु है, ये जो निर्देशांक है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस का 3/2, और y की वैल्यू ऑलरेडी थी 0। तो ये आ गए हमारे उस बिंदु के निर्देशांक जो a और b को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग से क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। किसके? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है वो। ठीक है, शीर्ष मतलब कि बिंदु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम लोग का। एक समांतर चतुर्भुज बनाओ सबसे पहले, ऐसे होता समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रखा है उसने, हम लोग को शीर्ष दे रखे हैं। पहले मान लो ये हैगा ए, ये बी, ये सी, ये डी। ध्यान रखना जिधर से स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी वैसे ही करके चलना, यानी कि पहले ए बी फिर सी यहाँ ले लो। नहीं, अगर हम पेंसिल को यहाँ पे रखते तो ऐसे ड्रॉ करेंगे बिना पेंसिल को उठाए, तो ऐसे ही तो बनेगा। तो पहले आएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस प्रकार से हमको क्रम में लेना है, वो उसने पहले कहा क्रम में लेने पर। ठीक है, तो देखिए पहले बिंदु कितना दे रखा है 1, 2। दूसरा बिंदु दे रखा है हम लोग को 4, y। अगला बिंदु दे रखा है x, 6 है। अगला बिंदु हैगा 3, 5। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसने क्रम में बिंदु दिए गए हैं।
अब उसके अंदर बोला है जब ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। एक्स और वाई का मान ज्ञात करने पर देखो आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं अगर उनको मैं आपस में विभाजित करूं जो विकर्ण है ये और ये, यानी कि ए सी बी डी मान लो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी होती है डी ओ, ये वाला भाग इसके बराबर होता है, ठीक है। ए ओ बराबर सी ओ होता है, यानी कि ये वाला भाग इसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैं पहले वाले बिंदु को अगर मैं मानूं एक्स और वाई, यानी कि जो ओ बिंदु है उसको मान लिया मैंने एक्स और वाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं डी ओ बी में, डी ओ बी ये लाइन बन गई हमारी। डी के निर्देशांक है 3,5, ओ के निर्देशांक है एक्स एंड वाई, बी के निर्देशांक है 4 एंड वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे को एक्स का मान दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स वाली संख्या दे रखी है, ये वाली हमको निकालनी है, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया डी ओ बराबर बी ओ होता है, यानी कि बच्चे ये वाला मान इसके बराबर, यानी कि जो ओ है डी और बी की एकदम सेंटर यानी कि बीचों बीच में स्थित है ना। और मैंने फॉर्मूला बताते हुए जब वीडियो स्टार्ट हुई थी उसमें ही मैंने फॉर्मूला में बताया था कि जब कोई बिंदु बीचों बीच देगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला लगाते हैं एक्स इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले x का मान निकालूंगा, तो x का मान कितना आ गया x1 देखो ये होता है ना x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। तो x की वैल्यू x1 की वैल्यू कितना है 3, x2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 7/2, यह आ गया x का मान, ठीक है। अब देखो आई मैंने डी ओ बी में काम किया है, अब ए ओ सी में, तो यहाँ पर देखो जो x का मान है वो कितना आ गया है, मैं x को रफ करके 7/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ए ओ सी के लिए हमको वैल्यू पुट करनी है, ए का मान 1,2, ओ का मान कितना आ गया 7/2 वाई, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो तो निकाल दी ना मैंने, और सी का मान कितना आ गया है x,6, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमको क्या करना है y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर y का मान दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर y का मान निकालना है। तो देखो y इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। y का y1 कितना है 2, सॉरी प्लस आएगा, y2 कितना है 6 अपॉन में 2, तो ये कितना जाएगा 8/2 कैंसल आउट, y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से y को रफ करके क्या लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ, आया समझ में। अब देखो सेम इसी के अंदर हमको वही चीज मतलब कि ये जो डी ओ बी लिखा है ना मैंने, उसी डी ओ बी में काम करना है मेरे को, लेकिन किस तरीके से करना है ये समझो। देखो जो डी ओ बी है, अब मैं इसमें फॉर्म लगा रहा हूँ एक्स इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगेगा, y वाला, क्योंकि x वाला फॉर्मूला तो हमने यहीं पे लगाया था ना x की वैल्यू निकालने के लिए। अब y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा y इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 निकाली मैंने अभी भी इस जगह, ये रही 4, तो y की जगह क्या लगाऊंगा मैं 4, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, अब y2 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और 2 का 2 बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 दूनी 8, पूरे की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 5 प्लस वाई, 8 का 8 इधर आएगा तो माइनस का 5 इजकल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये है कि हमारी रियल वाई की वैल्यू, जो ये वाली वाई की वैल्यू निकाली थी मैंने वो तो बीच वाला सेंटर वाले वाई की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये वाली हमारी वाई की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ये बच्चे पहले बता रहा हूं मैं, इसको डी ओ और बी में काम करने पर आया है, ठीक है। अब मैं किसके अंदर काम करूंगा ए ओ सी, बिंदु ए ओ सी में काम कर रहा हूं, तो किसका वैल्यू निकालूंगा मैं इस वाले x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए x इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x की वैल्यू देखो कितनी है 7/2, 7/2, x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू खाली x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसल, 7 इजकल टू 1 प्लस x बचा, 7 इधर आएगा तो माइनस का 1 इजकल टू x, कितना आ गया आंसर 6,
तो ये है हमारी रियल एक्स की वैल्यू। जो ये एक्स की वैल्यू थी वो तो सेंटर वाले एक्स की वैल्यू थी, जो हमको इस वाले एक्स और इस वाले वाई की वैल्यू निकलवा रहा है वो हमारा ये आंसर रहेगा, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3। ठीक है, ये था हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको डाउट हो रहे हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो ए बी है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। चलो, ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक सेंटर, ये रहा, सेंटर से जो लाइन जाती है उसको व्यास बोलते हैं। तो एक बिंदु इसका ए है, एक बिंदु इसका बी है, क्योंकि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। अब देखो उसके अंदर हमको क्या कहता है, जिसका केंद्र 2, -3, केंद्र तो ये होता है सेंटर, मान लो इसको ओ, ये है हमारा 2, -3, ठीक है। तथा बी के निर्देशांक 1, 4, बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो भाई, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है, जो बीच में होता है वो खाली x और y होता है, और एंड में x2, y2 होता है। ठीक है, आपको पता है अगर कोई वृत्त है, वृत्त का जो सेंटर है, केंद्र है, उससे अगर मैं किसी भी त्रिज्या को नापूं, ओ ए ओ बी, आपस में बराबर होंगे नहीं होंगी, क्योंकि त्रिज्या किसी भी वृत्त की बराबर होती है, चाहे वो कितनी भी त्रिज्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर AO बराबर BO दे रखा है, मतलब कि जो O हैगा ए बी के एकदम बीचों बीच सेंटर में स्थित है। तो जब सेंटर में स्थित है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, x = x1 + x2/2। ठीक है, x का मान कितना है 2, तो x की जगह 2 = x1 की वैल्यू खाली x1 ही हैगी, x2 की वैल्यू रखी है 1 और अपॉन में 2, अपॉन 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2 दूनी 4 = इस पूरे की वैल्यू 1 में करूंगा मल्टीप्लाई, तो x1 का x1 और 1 का 1, 4 इधर आएगा तो -1 = x1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालूंगा, तो y के लिए क्या रहेगा, y = y1 + y2/2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, -3, y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, y1 ही है, y2 की वैल्यू दे रखी है 4/2, अपॉन 1 माना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 पर माइनस का, y1 एकम y1, 4 1 जा 4, अब माइनस का 6 इधर आएगा तो -4 = y1, माइनस माइनस प्लस 10, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 10, तो x1 और y1 यानी कि ए के जो निर्देशांक निकाले मैंने, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -10, ये वाला हमारा कहलाएगा रियल आंसर। आया समझ में मैंने किस प्रकार से लिखा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि जो केंद्र O है वो ए बी रेखा के एकदम मध्य बिंदु में ही स्थित है, मध्य में स्थित है, इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से हमको क्वेश्चन देता है, बोलता है यदि ए बी क्रमशः -2 -2 और 2, -4, देखिए एक लाइन है ए बी, -2 -2 2, -4, इस प्रकार से क्या दे रखे उसने बिंदु दे रखे हैं। अब हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि बीचों बीच में कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है उसने, हम लोग को एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें बोलता है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। देखिए AP बराबर 3/7 AB हो। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, AB को उठा के नीचे ले आओ, जो भी चार अचर होता है उसको मैं इधर ला सकता हूँ ना, AP का AP अपॉन में उठ के आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AB = 3 का 3 और ये पूरा 7। तो अब यहाँ पर देखो AP की वैल्यू कितनी दे दी 3, तो AP इसकी वैल्यू आ गई 3 और AB की वैल्यू आ गई 7, तो AB पूरा 7 है और इतना खाली 3 बचा, तो ये कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा, तभी तो 3 और 4 मिलके 7 यानी कि 7 बनेगा। आया समझ में, तो यहाँ पर मेरे M1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है,
अब इसके अंदर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला 2 बार लगा दो बस। x इजिकल टू x1 m2 और x2 m1 अपॉन में m1 प्लस x2। अब x की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 4, पता है ना ये वाली वैल्यू x1 और y1 होता है, ये वाली वैल्यू x2 और y2 होता है, ठीक है। प्लस का प्लस, x2 की वैल्यू कितनी है 2, m1 की वैल्यू 3 अपॉन में m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 4। x का x इजिकल टू 4 दूनी माइनस का 8, क्योंकि माइनस की संख्या है, प्लस 3 दूनी 6 बटे में 3 4 7। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 गया तो माइनस का 2 बटे में 7। ये तो आ गई हम लोग की x की वैल्यू, ठीक है। सेम इसी फॉर्मूले को लगा के हम y का फॉर्मूला मतलब y की वैल्यू निकालेंगे, पर फॉर्मूला बन जाएगा y वाला, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोग को, y यानी कि निकालनी है, तो y की जगह y1 की वैल्यू दे रखी है हम लोग को माइनस का 2, m2 की वैल्यू दे रखी है 4, y2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4, m1 की वैल्यू दे रखी है 3, और ये तो है 3 प्लस में 4, ठीक है। वैल्यू देख लो ऊपर से ध्यान से, वही मैंने लिखी है, ठीक है, और कुछ अलग नहीं है। y इजकल टू 4 दूनी माइनस का 8 प्लस और माइनस माइनस, 4 तियाँ 12, 3 और 4 7, तो देखो माइनस माइनस प्लस, 12 और 8 20, बड़ी संख्या 12 माइनस की तो माइनस का 20 बटे में 7। अब देखो p के निर्देशांक निकालने के लिए कहा था, तो p के निर्देशांक क्या है, x की वैल्यू -2/7, y की वैल्यू -20/7, तो ये है हमारा रियल आंसर। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर बस ये चीज समझने वाली है, ए बी को उठा के अपॉन में ले आओ तो AP अपॉन AB बन जाएगा, बचेगा 3/7, तो AP का मान 3, AB का मान 7, ये है कि 3 पूरी है कि 7, तो दूसरा वाला भाग कितना बचेगा, वो तो 4 ही बचेगा ना, इसीलिए m1 की वैल्यू 3 एंड m2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे बोलता है कि बिंदुओं -2,2 यानी कि ए का मान हैगा -2,2 और बी हैगा 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ और 1-2 पॉइंट करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद ही घर से करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बिंदु दे रखा है, एक लाइन दे रखी है ए, दूसरा दे रखा है बी, ये रखा है 2,-2, सॉरी ये रखा -2,2 और अगला दे रखा है 2,8, इसको 4 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। कर दिया 4 भागों में विभाजित, आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 3 भागों में विभाजित किया था, अब इसमें 4 भागों में विभाजित करने के लिए कह रहा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ठीक है। देखिए मान लो अगर मैं P Q R मानो इसको, अगर मैं P के लिए लगाता हूं तो ये x और y हो जाएगा, तो इसमें m1 का जो मान आएगा, कितने भाग हैं इधर, एक, ये 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन m2 1 2 3, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। फॉर्मूला लगाना, आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैंने P का मान निकाल लिया मैंने, अब Q का मान निकालना है, तो वापस से लाइन बनाओ, A -2,2, B 2,8, ये Q, ये P, ये R। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल लिया P का निर्देशांक, अब निकाल रहा हूँ R के निर्देशांक, तो ये वाला हो जाएगा X और Y, आपको पता है ना ये X1 और Y1 होता है, और ये X2 और Y2, ऐसे यहाँ पर भी ये X1 Y1, ये X2 और Y2 होगा, लेकिन क्यों से पहले 1 और 2 भाग है, तो इसमें m1 का मान हो जाएगा 2, क्यों के बाद 1 और 2 भाग है, इसमें m2 का मान भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें m1 का मान 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। अब r का मान निकालना है, r के निर्देशांक निकालने हैं, तो वापस से लाइन ड्रॉ करनी है, और a हो जाएगा -2 और 2,
जो होता है हमारा x1 और y1, और b हो जाएगा हमारा 2,8 जो होगा x2 और y2। ठीक है, इसके अंदर q का मान निकाल लिया, p का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे r के निर्देशांक। तो r के निर्देशांक निकालूंगा तो ये होगा x और y। तो देखो इससे r से पहले 1 2 3 3 भाग है तो m1 का मान 3, लेकिन r के बाद 1 भाग है तो m2 का मान 1। ठीक है, हमको इसके अंदर x और y का फॉर्मूला एक बार पहले लगाना है जो कि p के x और y का मान निकलेगा, एक बार q वाले में लगाना है x और y का फॉर्मूला जिससे निकलेगा, और r वाले में भी लगाना है x और y का फॉर्मूला जिससे x और y का मान निकलेगा। ठीक है, सब में चेंज क्या हो रहा है, बस m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू, इसीलिए xy तीनों के मान अलग लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप आराम से घर पर करना है, मैंने समझा दिया है क्या करना है। यहाँ पर देखो सब में मैंने x1 y1 की वैल्यू लिख दी, m1 की वैल्यू लिख दी, m2 की वैल्यू लिख दी और m2 और y2 की वैल्यू लिख दी। आपको खाली x और y का मान निकालना है। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी 3 बार फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोलता है वो समझिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को, जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, और -2, -1 है। ठीक है, तो इसके हमको क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। देखिए चतुर्भुज हैगा कोई सा, ठीक है, ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला हैगा बिंदु 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। ये चार क्या है, निर्देशांक दे रखे हैं। उसने हमको संकेत भी नीचे दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब देखो विकर्णों का गुणनफल मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी पहले निकालनी पड़ेगी। इसको अगर मानो ए बी सी डी, तो पहले ए सी के बीच की दूरी निकाल लेता हूं। तो देखो ए सी, ए का मान 3, 0, सी का मान -1, 4। अब आ जाओ अपने 7.1 एक्सरसाइज में, जिसमें दूरी सूत्र लगाते थे। तो ए सी के लिए दूरी सूत्र अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AC का AC इजकल टू x2 कितना है बच्चे, ये देखो, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2, ये होता है y2। x2 की वैल्यू हमको दे दी -1 और x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। अब AC का AC इजकल टू माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 3 4, यानी कि -4 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC का AC इजकल 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 के एलसीएम करोगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो देखो इन दोनों दो की जोड़े बन गए तो ये बाहर, इन दोनों दो के जोड़े बन गए तो ये भी बाहर, ये 2 बचा हुआ है तो खाली 2। तो AC का मान आ गया 2 दूनी 4 √2। ठीक है, ये AC के बीच की दूरी आ गई। अब निकालना है मेरे को B और D के बीच की दूरी। ठीक है, B और D के बीच की दूरी कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला, D एंड B। D का निर्देशांक -2, -1, B के निर्देशांक 4, 5। लगाओ दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए dB का dB, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू -2 है तो ये अपने आप +2 बन जाएगा, y2 की वैल्यू 5, y1 है तो अपने आप +1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब -1 है ना, इसलिए +1 हो जाएगा। अब dB इजकल टू 4 2 6 का स्क्वायर, 5 1 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है बच्चे
36, ये भी 36, तो 36 और 36 कितना हो जाएगा 72। अब अगर आप 72 का एलसीएम करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ देखो 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, इस प्रकार से बनेगा जोड़ा। ठीक है, अब देखो इन दो को जोड़े बन गए तो 2 बाहर, इस 3 3 के जोड़े बन गए तो 3 बाहर, ये 2 बचा है खाली तो 2, 3 दूनी 6, तो डी और बी का मान क्या आ गया 6 अंडर रूट में 2। ठीक है, तो पहला विकर्ण आ गया हमारा 4 अंडर रूट 2, दूसरा विकर्ण आ गया 6 अंडर रूट 2, और उसने संकेत में हम लोग को दे रखा है, या तो फिर आपको भी याद होगा बचपन में आपने पढ़ा होगा तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 का मतलब डायगोनल 1 यानी कि विकर्ण 1 जो हम लोगों ने निकाला है 4 अंडर रूट 2, और d2 की वैल्यू होती है डायगोनल 2 यानी कि दूसरा विकर्ण जो निकाला है 6 अंडर रूट 2। तो वही हमको यहाँ पर लिखना है, देखिए 1/2 का 1/2, d1 की वैल्यू क्या निकाली है 4 अंडर रूट 2, और d2 की वैल्यू निकाली है 6 अंडर रूट 2, तो लिखो 6 अंडर रूट 2, 1/2 का 1/2, 4 6 24, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 खाली 2 बचेगा क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर खाली 2 होगा। अब 2 से 2 कैंसल और 24 एकम 24, ये वर्ग इकाई क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, यह आएगा हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि है 24 वर्ग इकाई। हमको सेंटीमीटर और मीटर नहीं दे रखा, वरना सेंटीमीटर स्क्वायर होता या मीटर स्क्वायर होता, हमको कोई इकाई नहीं दे रखा है, और हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वर्ग में आता है, इसलिए मैंने वर्ग इकाई लिख दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले मिलेंगे आगे के नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।